सारिपुत्र, शारिपुत्र और मोग्गल्लान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य धम्मसेनापति के नाम प्रसिद्ध हैं। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस था। बौद्ध परंपरा में उन्हें सारिपुत्र का नाम इस कारण दिया गया था कि वे नालक निवासिनी रूपसारी के पुत्र थे। उनका दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहल की उपसंपदा दीक्षा भी उनके द्वारा की गई थी। अभिधम्म बुद्ध धम्म की मौलिक विवेचनात्मक सूक्ष्मता की देशना है। इसे धरती पर सुनने वाले सबसे पहले मानव सारिपुत्र थे और समस्त मानवजाति में वे अकेले व्यक्ति थे जिसे बुद्ध के मुख से सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। धरती पर अभिधम्म की ज्योति जलाने वाले पहले आचार्य सारिपुत्र थे, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समस्त विश्व को अभिधम्म का अनुपम उपहार दिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम भद्दजी को अभिधम्म की शिक्षा दी, जिसने कालांतर में शोभित पेयजली आदि के माध्यम से अशोक पुत्र महिंद, महेंद्र इत्तीय संबल पंडित एवं भद्द नाम के माध्यम से श्रीलंका को आलोकित किया। म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी अभिधम्म ज्योति उच्चतम प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। इस शिक्षा का वहाँ वही स्थान है जो इस्लामिक देशों में कुरान शरीफ का, ईसाइयों में बाइबिल का और हिंदुओं में वेद का है। कहा जाता है कि तावलिंस लोक में परीक्षतक वृक्ष के नीचे शक्र इंद्र के आसन पर विराजमान हो 3 महीने तक अपनी माता को अभिधम्म की शिक्षा देते रहे, किंतु हर दिन वे अपना प्रतिरूप वहां रख अनोत्तप सरोवर में उत्तर सारिपुत्र को वही देशना सहज स्मरणीय रूप में सुना जाते। सारिपुत्र फिर उन्हीं देशनाओं का संगमन अपने 500 शिष्यों के साथ करते थे। 3 मास में जैसे ही बुद्ध ने अभिधम्म की शिक्षा तावलिंस व अनोतय पर पूरी की तो पृथ्वी पर भी अभिधम्म की 7 पुस्तकें तैयार हो गई तथा तभी से अभिधम्म संगमन परंपरा द्वारा विश्व में जीवित रही। सारिपुत्र के विषय में एक और कथा प्रचलित है कि एक बार वे एक चांदनी रात में किसी खुले मैदान में समाधिस्थ थे तो उनके ऊपर से एक उड़ता हुआ यक्ष जा रहा था। उनके चमकीले व चिकने सिर पर पड़ती हुई चांद की रोशनी से आकृष्ट हो उस यक्ष को एक शरारत सूझी और उसने उनके सिर पर एक जोर का घूंसा मारा। कहा जाता है कि वह घूंसा इतना शक्तिशाली था कि उससे एक पर्वत भी ध्वस्त हो सकता था, किंतु सारिपुत्र की समाधि पर उस घूंसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, जब वे समाधि से उठे तो उन्होंने अपने सिर पर थोड़ी पीड़ा अवश्य अनुभव की। बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों में से एक थे मोग्गलन, जिन्हें पाली परंपरा में महामोग्गलन भी कहा जाता है। इन्हें बुद्ध ने सारिपुत्र के साथ एक ही दिन दीक्षा दी थी और यह भी घोषणा की थी कि ये दोनों उनके शिष्य हैं। सारिपुत्र जहां अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, वहीं मोग्गलन अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए वे विविध जीवंत आकृतियों के निर्माण में समर्थ थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार उन्होंने मिगर्म तुपसाद नामक मठ को अपने चरण स्पर्श मात्र से हिला दिया था। यह भूतल के उन कुछ भिक्षुओं के लिए चेतावनी थी जो यह जानते हुए भी गलपक्थन में मग्न थे कि स्वयं बुद्ध उस मठ के प्रथम तल पर विद्यमान हैं। मोग्गलन और सारिपुत्र एक ही दिन जन्मे थे। इनकी माता का नाम मोग्गली या मोग्गलानी होने से इनका नाम मोग्गलन पड़ा। इनके गांव के नाम की वजह से इन्हें कोलित भी कहा जाता था। मोग्गलन और सारिपुत्र के परिवारों के बीच 7 पीढ़ियों से मैत्री संबंध था। ये दोनों भी शैशव से ही मित्र थे। एक बार दोनों मित्र एक नाटक गिरग्गस मज्जा देखने गए और उसके माध्यम से दोनों ने अनुभव किया कि यह विश्व भी एक नाटक ही है और सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं। इस अनुभव से दोनों संसार से विरक्त हो गए। पहले ये संजय के शिष्य हुए, पर उनकी शिक्षाओं से असंतुष्ट हो इन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर उस समय के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया। अंततः इस सब से असंतुष्ट दोनों ने अलग अलग होने का निश्चय किया और प्रण लिया कि दोनों एक दूसरे को किसी भी उल्लेखनीय अन्वेषण से अवगत करवाएंगे। जब सारिपुत्र ने बुद्ध के एक शिष्य अस्साजी के प्रवचन सुने
तो वे उनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और एक सोत्पन्न बन गए। वे मोग्गलन के पास पहुँचे और उन्हें अपनी उपलब्धि की सूचना दी और बुद्धवचन सुन मोग्गलन भी एक सोत्पन्न बन गए। दोनों संजय के 500 शिष्यों सहित बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए। उन सभी ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने और मोग्गलन एवं सारिपुत्र को छोड़ सभी अरहत बन गए। मोग्गलन मगध के कलवल के उपग्राम में चले गए। दीक्षा के एक सप्ताह के उपरांत समाधि की परम अवस्था में उन्हें बुद्ध से दीक्षा प्राप्त हुई और वे भी अरहत बन गए। मोग्गलन समाधि की तुरीय अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, इसीलिए महान नाग नंदोपंत के दमन को उनकी पारलौकिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। जब देवदत्त द्वारा संघ में विभाजन की बात उठी तो बुद्ध ने इन 2 शिष्यों को गयासीस भेजा ताकि वे भ्रमित भिक्षुओं को लौटा पाए। दोनों ने 500 भिक्षुओं को संघ में वापस लौटाकर अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बुद्ध के पुत्र राहुल के गुरु सारिपुत्र थे, तो मोग्गलन उनके शिक्षक। सारिपुत्र और मोग्गलन ने एक दूसरे से एक अनुरोध किया था। मोग्गलन ने सारिपुत्र के 15 दिन बाद प्रतिपदा के दिन देहत्याग किया। कलसिल में मोग्गलन जब अपने कक्ष में थे तो कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। उनका अंत बहुत कारुणिक हुआ। किसी तरह अपनी टूटी हड्डियों वाले जर्जर शरीर को घसीटते हुए वे बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे इस संसार को छोड़ने की अनुमति मांगी। परंपरा कहती है कि उनका दुखदायी अंत इसलिए हुआ क्योंकि अपने किसी पूर्वजन्म में उन्होंने अपने बूढ़े, जर्जर और अंधे माता पिता को अपनी पत्नी के दुराग्रह पर एक वन में ले जाकर पीट पाट कर मार डाला था। ऐसा उन्होंने मोहग्रस्त होकर किया था। इसीलिए इस वर्तमान जन्म में उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। जातक कथाओं में मोग्गलन कई पात्रों के रूप में चित्रित हैं। उदाहरणार्थ इंद्रिय जातक में किसवच्चा, कुरुंगमिक जातक में कछुआ, तित्तिर जातक में व्याघ्र, विधुर पंडित जातक में गरुड़राज इत्यादि। बौद्ध परंपरा में मार मृत्यु, कुकृत बल और प्रलोभक के रूप में जाना जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में शैतान का रूप समझा जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि मार एक है तो वह क्लेश अथवा मृत्यु का द्योतक है। मार के 5 रूप माने जाते हैं। जब उसे 5 संघों के संदर्भ में समझा जाता है, उन मार को अभिसड़खार मार तथा यम के 4 देव पुत्रों के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मार को नमुची का नाम दिया गया है क्योंकि कोई भी उससे नहीं बच सकता। उसे वसवत्ती भी कहा जाता है क्योंकि वह हर कोई को अपने वश में करता है। जब भी वह किसी को शील के मार्ग पर अग्रसर देखता है तो उसे पथभ्रष्ट करने के लिए अनेकों अवरोध उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए श्रेष्ठी जातक में जब एक राजा किसी पच्चेक बुद्ध को दान देने के लिए उन्मुख होता है तो मार उसके सामने एक विशालकाय खाई उत्पन्न करता है, जिससे अग्नि की प्रचंड लपटें भयंकर गर्जना के साथ उठती हैं। मार की कहानियों का प्रथम परिचय प्रधान सूक्त में होता है, जहां मार बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने से रोकने का यत्न करता है। मार की 10 सेनाएं होती हैं, यथा राग, लिप्सा, असंतोष या घृणा, भूख, प्यास, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, दंभ तथा घमंड। उपर्युक्त सेनाओं में उसकी 3 पुत्रियां भी है, जो तृष्णा, अर्ति, असंतोष तथा राग के नाम से जानी जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे।